हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सभी प्रश्नावली 2.1 चर वाले रैखिक समीकरण के सवाल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 8 तक के सवाल देखे थे। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 9 से 16 तक के सवाल देखेंगे। देखते हैं इसका 9वां प्रश्न। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखिए, राहुल और हारून की आयु के बीच में अनुपात बता दिया गया है 5:7। लेकिन हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी कोई संख्या या किसी की आयु या किसी की चाहे वर्तमान वेतन हो या कुछ भी हो अनुपात में दिया रहता है तो उसको हम करेक्ट राशि नहीं मानते हैं। इसके साथ में हमें एक चर राशि लगाकर लेना होता है। देखिए, यहाँ पर हम क्या मानेंगे? माना राहुल और हारून की वर्तमान आयु जो पहले दिया हुआ है उसको हम पहले ले लेंगे 5x और 7x। ये है राहुल और हारून की वर्तमान आयु क्या है? 5x और 7x है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। जब हम किसी की 4 वर्ष बाद की आयु निकालते हैं तो वो आयु 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 4 प्लस होगी। जैसे यहाँ 5x है तो इसमें 4 प्लस हो जाएगा तो 4 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी। तो हम यहाँ निकालेंगे 4 वर्ष बाद किसकी आयु? राहुल की आयु। राहुल की आयु क्या आ जाएगी? 5x धन 4। यहाँ निकालेंगे हारून की आयु, ये क्या हो जाएगी? 7x धन 4। इतना हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है? उनकी आयु का योग कितना है? 56 वर्ष। तो यहाँ हम प्रश्नानुसार जमाएंगे। दोनों की आयु का योग बराबर कितना आया है? 56 वर्ष। तो यहाँ पर दोनों की आयु रख के हम जोड़ देंगे। योग का मतलब होता है जोड़ना। 5x धन 4 धन में क्या होगा? 7x धन 4 बराबर में हो जाएगा 56। अब ये कोष्टक खोलेंगे तो क्या होगा? x की संख्याएं जुड़ जाएंगी। 7 5 12, 12x धन ये 4 और 4 जुड़ जाएंगे तो 8 हो गया। यहाँ हो जाएंगे 56। अब इस 8 का पक्षांतर होगा तो 12x यहीं रहेंगे। 56 ऋण ये धन का है तो यहाँ जाके ऋण का, तो 8 हो गए। अब 12x ये इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा? 48। तो यहाँ पर ये 12 है, यहाँ x बराबर हो जाएगा 48/12। ये 4 बार में ये कट गया तो x का मान क्या आ गया है? 4। x का मान 4 आ गया है। अब इन्होंने क्या पूछा है सवाल में कि उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु क्या थी? 5x और 7x थी। तो यहाँ पर हम उनका मान रख के निकाल देंगे आंसर। राहुल की वर्तमान आयु बराबर क्या है? 5x है। तो यहाँ पर 5 वर्ष में क्या होगा? 4 बराबर में क्या आ गया? 20 वर्ष। ऐसे ही निकालेंगे हारून की आयु। सात एक्स तो 7 रख के गणित में हो जाएगा 4, तो यहाँ हो गया ये 28 वर्ष। देखिए, ये हमारा सवाल हो चुका है। अब हम देखते हैं 10वां प्रश्न। देखिए, ये है हमारा 10वां प्रश्न। इसमें दिया हुआ है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए, यहाँ पर बालक और बालिकाओं के बीच में अनुपात दिया हुआ है 7:5 का। तो जैसा हमने पिछले सवाल में किया था, इनको चर राशि के साथ में लिया था, वैसे ही लेंगे। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बालकों की संख्या अधिक है बालिकाओं से, कितनी अधिक है? 8 अधिक है। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले माना बालक और बालिकाओं की संख्या क्या है? 7x और
5x है, 7x और 5x है। अब इन्होंने क्या बोला है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है, तो यहाँ जमाएंगे हम प्रश्नानुसार। यहाँ हो जाएगा, देखो बालकों की संख्या बराबर में क्या होगा, बालिकाओं की संख्या, धन के क्या होगा 8। देखिए ये क्यों हो रहा है, अभी हमने पढ़ा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं से कितनी अधिक है, 8 अधिक है, तो हमें इसमें प्लस नहीं करना है। बालिकाओं में जब हम 8 प्लस करेंगे तभी तो ये बराबर होंगे, क्योंकि बालिकाओं की संख्या बालकों से 8 कम थी, तो 8 जब जोड़ देंगे तो तभी ये बराबर का निशान दोनों के बीच में आ पाएगा। अब हम यहाँ पर मान रख देंगे, बालकों की संख्या क्या है 7x इक्वल रहेगा, यहाँ 5x बालिकाओं की संख्या है, धन के 8। अब देखिए x वाली संख्याओं का पक्षांतर एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7x माइनस का 5x इक्वल टू में क्या रहेगा 8। यहाँ पर घटेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8/2। तो ये 4 बार में कट जाएंगे, तो x का मान क्या आ गया है 4। अब x का मान 4 है तो हम बालक और बालिकाओं की संख्या निकाल लेंगे, और उन्होंने पूछा है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर हम कुल विद्यार्थी भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे बालकों की संख्या, अतः बालकों की संख्या क्या है 7x बराबर 7 गुणित 4, यहाँ 28। और ऐसे ही निकालेंगे बालिकाओं की संख्या क्या है 5x है, तो यहाँ 5 गुणित 4 तो क्या आ गया 20। और यहाँ पर कुल निकालेंगे, जब हम कुल विद्यार्थी कितने हैं तो हमें इनको प्लस करना पड़ेगा, 28 + 20 बराबर में कितना आ जाएगा 48। ये हमारा आंसर आ गया है, मतलब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे 48 विद्यार्थी थे। अब हम देखते हैं 11वां प्रश्न। देखिए ये है हमारा 11वां प्रश्न। यहाँ दिया हुआ है बायचों के पिताजी उनके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। उससे मतलब बायचों से कितने बड़े हैं 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखिए इन्होंने इसको बायचुंग से रिलेट किया है सबकी आयु को, मतलब बायचुंग के जो पिताजी हैं उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो यदि हमें बायचुंग की आयु पता होगी तो हम इन सब की आयु निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि बायचुंग की आयु, क्या मानेंगे x है। जब बायचुंग की आयु x है तो उसके पापा की आयु क्या होगी 29 वर्ष बड़े हैं पिताजी, तो यहाँ लिखेंगे अतः पिताजी की आयु बराबर क्या हो जाएगी x धन 29, क्योंकि वो 29 वर्ष बड़े हैं। और पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं दादाजी, है ना, तो दादाजी की निकालेंगे, दादाजी की आयु क्या हो जाएगी x धन 29, तो पिताजी की है आयु, और इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं साथ में 26 वर्ष, क्योंकि ये दादाजी 26 वर्ष बड़े हैं पिताजी से। ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x धन 55। इसके बाद हम क्या करेंगे, और ये सारी आयु किस में है वर्ष में है, तो हम वर्ष लगाते जाएंगे इनके साथ में। ये इनकी इतनी वर्ष है। अब देखिए इन्होंने बोला है कि यदि उन तीनों की आयु का योग क्या है 135 वर्ष है, तो हम यहाँ पर प्रश्नानुसार जमाएंगे, प्रश्नानुसार तीनों की आयु का योग बराबर क्या दिया हुआ है 135 वर्ष। तो यहाँ पर 135 वर्ष दिया हुआ है, यहाँ तीनों की आयु रख के हम प्लस कर देंगे, तो क्या होगा, पहले बायचुंग की आयु क्या है x धन 29 और x धन 55, ये हो गई तीनों की आयु और बराबर में है 135।
अब देखिए एक्स एक्स वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी तो क्या होगा 3x, और ये सारी जुड़ जाएंगी तो कितना आएगा, देखिए 9 5 14 और 84 बराबर क्या आ जाएगा 135। इसके आगे का हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3x प्लस 84 बराबर क्या हो जाएगा 135। 84 का इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा तो 3x बराबर क्या आएगा, देखिए 3x धन 84 बराबर क्या था 135 था। तो आगे क्या करना है, 84 का पक्षांतर बराबर 135 और ऋण के रहेंगे 84, ये घटेंगे तो क्या आएगा 5 में से 4 गए 1, 13 में से 8 गए तो 5, 51 आ गया। तो x बराबर क्या होगा 51/3, 3 से ये कट जाएंगे 17 बार। अब हम 17 का मान, x का मान क्या आ गया है 17, इसको रख के सभी की आयु निकाल लेंगे। मतलब x का मान 17 है और बाई चुंग की आयु क्या थी x, अतः बाई चुंग की आयु क्या हो जाएगी, आयु बराबर क्या थी x बराबर में क्या हो जाएगी 17 वर्ष। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे इसके पिताजी की आयु। पिताजी उससे कितने बड़े थे x धन 29, तो हमें क्या करना है 17 में इसको जोड़ देना है 29 को, तो क्या होगा 9 7 16 की 6 और यहाँ हो जाएगा 46 वर्ष। अब हम क्या निकालेंगे दादाजी की आयु। x धन कितनी थी 55 थी ये, तो 17 धन 55, तो ये क्या होगा ये जुड़ेंगे 7 5 12, हाँ चलाई 1 5 और 1 6 और 1 7, 72 वर्ष। दादाजी कितने हैं 72 वर्ष के, बाई चुंग है 17 वर्ष का और उसके पिताजी हैं 46 वर्ष के। ये तीनों की आयु आ चुकी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है हमारा 12वां प्रश्न। इसमें दिया हुआ है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले हमें रवि की आयु निकालना है, तभी तो 4 गुनी होगी। तो हम माना रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। फिर इन्होंने क्या बोला है 15 वर्ष बाद, तो हमें 15 वर्ष बाद की आयु निकालनी होगी। 15 वर्ष बाद जब निकालते हैं तो 15 हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा, तभी 15 वर्ष बाद की आयु आएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे 15 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी x धन 15 वर्ष, ये आ गई है। अब इन्होंने क्या बोला है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर क्या जमाएंगे प्रश्नानुसार और एक अपना समीकरण बना लेंगे। क्या होगा 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 15 वर्ष बाद आयु बराबर काय की हो गई 4 गुणित वर्तमान आयु की। देखिए 15 वर्ष बाद क्या हो रही है वर्तमान आयु की 4 गुनी हो रही है। तो 15 वर्ष बाद की आयु क्या है ये है x धन 15 और यहाँ 4 गुणित क्या हो जाएगा वर्तमान आयु x है, ये हो गया। अब x x वाली संख्याओं का हम पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ क्या है 4x तो पहले से है, x का पक्षांतर होगा तो माइनस का x आ जाएगा और यहाँ 15 बराबर में रहेगा। 4x में से x जाएगा तो 3x बराबर 15। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 15/3, 3 से ये 5 बार में कट जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा 5। देखिए x का मान आया है 5 और हमने वर्तमान आयु उसकी क्या मानी थी x, तो क्या आ रहा है उसका आंसर 5 वर्ष। मतलब रवि की आयु क्या है 5 वर्ष है और इन्होंने यही पूछा है कि रवि की वर्तमान आयु क्या है। तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर में, अतः रवि की वर्तमान आयु x बराबर कितनी हो गई 5 वर्ष है। ये देखिए ये हमारा प्रश्न कंप्लीट है। अब हम देखते हैं 13वां प्रश्न।
देखिए ये है हमारा 13वां प्रश्न। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर ऋण 7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? तो हम सबसे पहले मानना होगा कि परिमेय संख्या क्या है। तो हम लिखेंगे माना वह परिमेय संख्या x है। परिमेय संख्या x है। अब हम यहाँ प्रश्नानुसार जमाएंगे। क्या होगा? इन्होंने बोला है कि उस परिमेय संख्या में 5/2 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5/2 से इसमें गुणा कर दिया। फिर 2/3 को जोड़ना है, तो धन के 2/3 हो जाएंगे। फिर जब 2/3 जोड़ देंगे तो आंसर क्या निकलेगा, ऋण 7/12, मतलब बराबर में क्या आना है, ऋण 7/12 प्राप्त होगा। अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए x का गुणा इसमें होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5/2x। ये धन की संख्या है तो इसका पक्षांतर कहाँ हो जाएगा, इस तरफ, क्योंकि इसमें चर राशि नहीं लगी है। तो इसका हम पक्षांतर दूसरी तरफ कर देंगे, जिससे ये सवाल हल हो सकेगा। ऋण 7/12 तो ये है ही, ये धन की संख्या सट जाएगी तो ऋण की हो जाएगी। अब देखिए हम यहाँ पर 5/2 तो रहेगा भी, फिर क्या होगा, इसका लेंगे हम लघुत्तम। 12 और 3 में से लघुत्तम क्या आएगा, 12। 12 का भाग 12 में एक बार और ऋण के साथ ज्यों के त्यों। 3 का भाग 12 में 4 बार में जाए, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना होगा, 7 14 15 हो जाएंगे। क्योंकि ये दोनों संख्याएं कैसी थी, ऋणात्मक और समान चिन्ह थे इनमें। तो ये समान चिन्ह में संख्याएं जुड़ती हैं, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, ऋणात्मक का। बट्टे में रहेगा 12। देखिए ये कट रहे हैं आपस में, तो काट देंगे या रहने देंगे इनको अभी। तो अभी क्या रहेगा हमारे पास, 5/2x बराबर में रहेगा ऋण के 15/12। ये आया है। अब ये 5/2 का पक्षांतर होगा तो क्या हुआ, ऋण की 15/12 गुणित 2 नीचे है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा /5। अब इनको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, 5 एकम 5, 5 दिया 15। देखिए और यहाँ 6 बच रहा है तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट गया। तो x बराबर क्या बच रहा है, ऊपर देखिए सारी संख्याएं कट चुकी हैं, सिर्फ एक बचा है, और नीचे भी सारी संख्याएं कट गई हैं, सिर्फ 2 बचा है। तो आंसर क्या आया, ऋण का 1/2। देखिए ऋण यहाँ था तो ये यहाँ पर उपस्थित है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो परिमेय संख्या हमें निकालनी थी वह क्या है, x बराबर 1/2 है। यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं 14वां प्रश्न। देखिए ये है हमारा 14वां प्रश्न। देखिए लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए व 10 रुपए वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, ये हमें बताना है। 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले तो नोट हैं, लेकिन कितने हैं ये हमें बताना है। तो हम इनको मान लेंगे, जो ये अनुपात दिया है वही इनकी संख्याओं को हम मान सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे माना 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या होगी, सबसे पहले 2x, 3x और 5x है, ये हमने मान लिया है। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है आगे, उनका अनुपात तो ये है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। देखिए यदि हम निकालते हैं, मेरे पास मैं मान लेती हूँ 100 रुपए हैं और 100 रुपए के कितने नोट हैं, 2 नोट हैं। तो मैं किसी को बताऊंगी तो क्या बताऊंगी कि मेरे पास कितने रुपए हैं टोटल। तो मुझे क्या करना होगा, 100 का गुणा 2 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 200। तभी तो मैं बता पाऊंगी कि मेरे पास 2 रुपए हैं। यदि मैं इसको बताऊंगी 100 के 2 नोट हैं, तब भी मुझे क्या करना होगा, 2 का गुणा 100 में करना होगा, या 100 को 2 बार प्लस करना होगा, तभी आएगा ना कि 200 रुपए है मेरे पास। तो इसी तरह से जब हम बताएंगे कि उसके पास क्या है, 100 रुपए के कितने नोट हैं, तो हमने अभी क्या माना है कि 2x हैं उसके पास, ये नोटों की संख्या है। तो कुल उसके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए के, तो इनका गुणा करना होगा हमें। इसी तरह से 50 के 3 नोट हैं, 3x नोट हैं उसके पास, तो इनकी कुल राशि निकालेंगे तो क्या करना होगा, इनका गुणा। इसी तरह से 10 का 5x में, तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, अतः
100 रुपए के 2x नोटों का मान निकालेंगे, है ना। 100 रुपए के, यहाँ पर इनके 2x हैं तो 2x नोटों का मूल्य या मान कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या होगा, 100 गुणित गए 2x बराबर में क्या हो जाएगा, 200x। ये क्या है, हमारे रुपए हैं। ये हमने मान निकाल लिया है 100 रुपए की नोटों का। इसी प्रकार से हम निकालेंगे 50 रुपए के, कितने नोट हैं, 3x नोटों का मान। क्या मान होगा, 50 गुणित गए 3x, तो ये क्या आ जाएगा, 150 रुपये। x भी लगेगा साथ में, 150x रुपये। इसी तरह से हम निकालेंगे 10 रुपए के, यहाँ है 5x नोटों का मान। तो कैसे निकालेंगे, 10 गुणित हो जाएगा 5x में, तो ये क्या हो गए, 50x रुपये। ये हमने मान निकाल लिया है। अब उसके पास कितनी है कुल राशि, 4 लाख रुपए। लेकिन हमारे हिसाब से क्या आ रहा है, 200x, 150x, 50x। हमारे हिसाब से ये निकल रहा है और उनके हिसाब से 4 लाख रुपए है। तब हम क्या करेंगे, तब क्या होगा, कुल राशि क्या है उसकी, 4 लाख रुपए। कुल राशि बराबर क्या हो जाएगी, इन सबको प्लस कर देंगे, 200x धन 150x धन 50x। लेकिन असली में कुल राशि क्या है, 4 लाख रुपए। तो यहाँ हम क्या रख देंगे, 4 लाख रुपए का मान, और इन सारे को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 400x। सभी में x लगा हुआ है इसलिए कोई बाधा नहीं है, सब जुड़ जाएंगे। अब देखिए x यहीं रहेगा और 4 लाख की तरफ पक्षांतर हो जाएगा, घटी में हो जाएगा 400। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो क्या बचा है, x बराबर बचा है 1000 रुपये। x का मान क्या आ गया है, 1000। अब देखिए यहाँ हमने जो माना था उसी हिसाब से हम निकाल देंगे उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं। तो 100 रुपए के कितने नोट थे, 2x। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे, अतः 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या आ जाएगी, दिया हुआ है 2x, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, इंटू में क्या रखेंगे, x का मान 1000, मतलब क्या आ गया, इसका मान 2000। बस इसी तरह से हम निकालेंगे 50 रुपए के, तो क्या होगा, 50 रुपए के कितने नोट थे, 3x थे। तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 3 गुणित गए 1000, तो क्या आ जाएगा इसका मान, 3000। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, 10 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोटों की संख्या बराबर में क्या आएगा, ये कितने थे, ये देखिए 5x थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा 5 गुणित गए 1000, तो ये क्या आ गया है, 5000। देखिए ये तीनों मान हमारे आ चुके हैं और ये हमारा सवाल भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं 15वां प्रश्न। देखिए ये हमारा 15वां प्रश्न है। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं ये हमें बताना है, और सिक्कों की कुल संख्या क्या है, 160 है, और उनका मूल्य क्या है, 300 रुपये है। और यहाँ पर 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्कों का हमें मान बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है कि इन सिक्कों की कुल संख्या क्या है, 160 है, कि कुल संख्या क्या हो जाएगी, 160। ये तो दिया हुआ है। अब हम क्या मानेंगे, इन्होंने बोला है 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के, और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। मतलब जो 5 रुपये के सिक्कों की जो भी संख्या है उसको जब हम तिगुना कर देंगे तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या निकल आएगी। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या,
बराबर क्या मान ली है, x। अब हमने जब इसको मान लिया है तब हमारे क्या निकल आएंगे, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, क्योंकि ये इससे कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो यहाँ लिखेंगे 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x गुणित गए 3 बराबर में क्या आ जाएगा, 3x। ये आ गई 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। अब इसके बाद हम क्या निकालना है, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, जिसका यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास सिक्कों की कुल संख्या दी हुई है। जब हम इन सिक्कों की संख्या 160 में से मतलब कुल संख्या में से घटा देंगे तो जो बची हुई रहेगी संख्या वो 1 रुपए वाले की होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर में क्या होगा, कुल में से जब इन दोनों राशियों को घटा देंगे x माइनस का 3x तो क्या हो जाएगा, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया है, 4x। देखिए 1 रुपए वाले की आ गई। अब हमें क्या निकालना है, जैसे हमने मान निकाला था पिछले सवाल में, वैसे ही हम 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे तब 5 रुपए वाले सिक्कों का मान, 5 रुपए वाले सिक्कों का मान क्या होगा, मान निकाल क्या है, x है, तो यहाँ पर 5 गुणित गए x बराबर में क्या आ गया, 5x रुपए। ये रुपए आ गए हमारे। अब यहाँ पर 2 रुपए का मान निकालेंगे, 2 रुपए वाले सिक्कों का मान बराबर में क्या आएगा, देखिए इसका मान क्या है, 3x है, तो यहाँ पर 2 का गुणा हमें किसमें करना है, 3x में, तो क्या आ जाएगा, 6 का x आ जाएगा। इसी तरह हम निकालेंगे 1 रुपए वाले सिक्कों का मान, 1 रुपए वाले सिक्कों का मान, ये क्या है, यहाँ पर 1 का गुणा करना होगा इसमें, तो 160 ऋण की 4x, तो ये संख्या में गुणा हो रहा है 1 का, तो ये त्यों की त्यों रहेगी, 160 ऋण 4x रुपए। ये तीनों का मान निकल चुका है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है इनका कुल मान क्या है, 300 रुपए है। मतलब इन जब सबको प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 300 रुपए आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे अतः सिक्कों का कुल मूल्य बराबर क्या दिया हुआ है, 300 रुपए। लेकिन सिक्कों का कुल मूल्य क्या है, यहाँ पर दिया है 5x, धन लगा के 6x, फिर धन लगा के 160 ऋण के 4x बराबर में क्या होगा, 300 रुपए। देखिए 5x, 6x और 4x इनको हल करेंगे तो 5 6 5 11 हो जाएंगे, और 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7x, और यहाँ पर 160 रहेगा बराबर में 300। अब 160 का पक्षांतर हो जाएगा तो क्या होगा, 7x बराबर 300 ऋण 160, तो 7x बराबर क्या आ जाएगा, 140। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 140/7। ये कट जाएंगे 20 बार में, तो x का मान क्या आ गया यहाँ पर, 20। x का मान हमें पता है और यहाँ पर हमें मान रख के इन सभी का आंसर निकाल देना है, कितनी कितनी संख्या है। तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, अतः 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 5 रुपए वाले सिक्कों को हमने x माना था, तो ये क्या हो जाएगी, बराबर में x, और x का मान क्या है, 20। मतलब 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, 20। अब आगे देखते हैं। अब हमें निकालना है 2 रुपए वाले सिक्कों की मान, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, ये क्या थी हमारी, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, देखिए 3x थी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x, 3, और x का मान हमने क्या निकाला था, 20, तो ये हम रख देंगे। तो यहाँ क्या आ गया, 60, मतलब 2 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, 60 हैं। अब हमें निकालना है 1 रुपए वाले सिक्के, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या,
कितनी थी, देखिए ये हमने यहाँ निकाली थी 160 ऋण 4x, तो वही हम रख देंगे यहाँ पर 160 ऋण 4x। तो 160 तो ये है ऋण 4 गुणित गए ये 20 है, x का मान तो 20 रख दिया। 160 और 4 दूनी 8, 80 हो गए। 80 160 में से जाएंगे तो कितना आ गया, 80। ये क्या आ गया, 1 रुपये वाले सिक्कों का मान, और ये आ गया 2 रुपये वाले सिक्कों का मान। और यहाँ हमने हल किया था 5 रुपये वाले सिक्कों को। देखिए ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं 16वां प्रश्न। देखिए यह है हमारा 16वां प्रश्न। इसमें दिया हुआ है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल कितने लोगों ने भाग लिया है, 63 लोगों ने। तो हमें बताना है प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या क्या थी। देखिए यदि विजेताओं की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी तो हम क्या निकाल लेंगे, प्रतिभागियों की संख्या जिनने भाग लिया था और वो जीते नहीं हैं। तब हम क्या करेंगे, 100 रुपये और 25 रुपये की राशि का मान निकाल कर 3000 रुपये का भी डिस्ट्रीब्यूशन हम पता कर पाएंगे कि किस तरह से हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम मानेंगे, माना विजेताओं की संख्या बराबर क्या है, x है। तो प्रतिभागियों की संख्या क्या होगी, प्रतिभागियों की संख्या, देखिए कुल कितने थे प्रतिभागी, 63 थे। 63 में से x विजेता निकल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा 63 माइनस x, फिर जो कुछ भी बचेगा वह क्या हो जाएंगे, प्रतिभागियों की संख्या हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है कि 100 रुपये जिनको मिले हैं और 25 रुपये जिनको मिले हैं। तो 100 रुपये का मान निकालेंगे सबसे पहले हम। तो x प्रतिभागियों को कितनी राशि मिली है, अतः x प्रतिभागियों को मिली राशि बराबर x गुणित 100, क्योंकि इनको 100 रुपये मिली थी तो क्या हो गया 100x रुपये। और 63 माइनस x को मिली राशि, 63 माइनस x प्रतिभागियों को मिली राशि, इनको कितनी मिली है, 63 माइनस x गुणित में क्या होगा 25 रुपये मिले हैं जो जीत नहीं है उनको। तो इसको हम निकालेंगे, ठीक है, 25 63 माइनस x रुपये, ये रख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, कुल राशि कितनी बांटी गई है, 3000 रुपये, लेकिन हमारे हिसाब से जो जीते हैं उनको 100x मिले हैं और जो नहीं जीते हैं उनको क्या मिले हैं 25 63 माइनस x रुपये। लेकिन बांटी कितनी गई है राशि, 3000 रुपये, यहाँ लिखेंगे। अतः कुल बांटी गई राशि बराबर कितनी है, 3000 रुपये है। तो यहाँ पर कुल कितनी बांटी गई है, 100 रुपये, 100x धन यहाँ पर है 25 63 माइनस x बराबर में क्या आ जाएगा 3000 रुपये। अब देखिए यहाँ पर या तो 25 का अंदर गुणा कर देंगे या फिर 100 में भी एक 25 है उसको हम निकाल देंगे। तो 25 को कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ पर 25 को कॉमन निकाला तो 25 चौकीस हो, तो यहाँ 4x हो गया, यहाँ धन में यहाँ 25 बाहर निकल चुके हैं तो यहाँ बचा है 63 माइनस x बराबर में हो जाएगा 3000। अब यहाँ पर 4x धन 63 माइनस x बराबर हो जाएगा 3000 बटे 25। तो 25 से ये 120 बार कट जाएंगे। तो देखिए यहाँ 4x है ऋण x है तो ये घट जाएंगे तो क्या होगा 3x, यहाँ हो गया है 3x और धन का 63 बचा है तो यहाँ हो जाएगा धन का 63 बराबर में क्या आ रहा है 120 बार कटे थे तो यहाँ पर 63 का पक्षांतर होगा तो 120 माइनस का 63 तो कितने बचेंगे 57। तो x बराबर क्या हो जाएगा 57 बटे 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 9 27। तो x बराबर क्या आ गया है 19। और यही हमने माना था
क्या माना था, विजेताओं की संख्या x, तो यहाँ लिख देंगे आंसर। अतः विजेताओं की संख्या x बराबर क्या आ गई है 19, मतलब कितने विजेता हुए हैं 19, 63 में से। देखिए ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।